सिर्फ ये एक मोटी मोटी बातें हैं। जब हम्म, टेक्निकली बातें करते हैं तो हम डेटा के साथ बात करते हैं, और डेटा के साथ डेल्टा। बात करते हैं तो उसके लिए हमको इंटरनल जाना पड़ता है। इंटरनल जाने के लिए हमको डेल्टा देखना होगा और गामा देखना होगा सर। जब जी। आप इन दोनों को देखेंगे तो टेक्निकली बात करेंगे आप, नहीं तो फिर तो सर ऐसे होता है थीटा। तो ये होता है, ऐसे होता है तो वो होता है, तो ये चीजें आप नंबरों के बीच में बाजार में आप जो है भावनाओं के साथ नहीं बाजार कर सकते ना सर। सर नहीं, मैं वही तो सर, ये तो न्यूमेरिकल गेम, न्यूमेरिकल हम्म। मार्केट है, और जी। न्यूमेरिकल को ही हम लोग फॉलो करना होता है। फीलिंग्स तो हम्म। यहाँ आने वाली बात तो नहीं है, बट उसकी जी। मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही तो सर प्रेडिक्ट हम करते हैं कि यदि कॉल का रेशियो, तो कॉल का प्रीमियम। बिहाइंड रीजन आप देखिएगा तो आपका यही होगा, है ना। ओके। हाँ हाँ। और सर एक क्वेश्चन और था। जी। क्वेश्चन ये था सर कि सपोज करिए सर, मैं लाइव मार्केट में ट्रेड ले रहा हूँ, और मुझे हम्म। इमीडिएट मतलब कोई बेसिक इंट्रेंसिव वैल्यू, मिनिमम इंट्रेंसिव वैल्यू वाली प्रीमियम सेलेक्ट करना हो, उसको किस तरह से करेंगे हम? इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सटेंसिक वैल्यू को पहले फाइंड करना सीखिए आप। ठीक है। वो तो सर पता है कि वो जो करंट मार्केट प्राइस को स्ट्राइक प्राइस से लेस करने के बाद से जो हाँ रिमेनिंग बचता है, वो उसका हाँ। टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिव वैल्यू निकालता है। वो तो मैं समझ जी। रहा हूँ सर। लेकिन कई हम्म। दफा ऐसा होता है सर कि इंट्रेंसिव वैल्यू और करेंट, सॉरी, स्ट्राइक प्राइस और करंट वैल्यू के बीच में डिफरेंट होने के बावजूद भी जो है कि प्रीमियम इंट्रेंसिव वैल्यू प्लस में रहती है। जनरली जिसका डेल्टा 60 to 70 होता है ना, तो उसको जैसे सर समझते कई हैं। बार जीरो हीरो ट्रेड जो बनते हैं, वो सर मैंने हम्म। चीज को देखा है कि वो जब जीरो हीरो ट्रेड जो बनता है, इंट्रेंसिव वैल्यू 40 रुपीज की है, प्रीमियम 20 रुपीज चल रहा है। हम्म। ठीक है। और जी। वही चीज मुझे सर जानना जरूरी है कि उस चीज को हम एक्यूरेट तुरंत कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, इसकी इंट्रेंसिव वैल्यू वैल्यू प्लस में चल रही है और तो उसके लिए तो प्रीमियम फिर हमें आपको डिस्काउंट रेट में उसके मिल लिए रहा तो है। आपको दिमाग चलाना पड़ेगा ना सर। उसके लिए दिमाग चलाना पड़ेगा, या एक्सेल बना करके रखना पड़ेगा आपको। एक्सेल बना सर करके वो रखेंगे। तो करता एक्सेल ही बना हूँ मैं करके रखेंगे कुछ इस तरह से। तो सर। आपको सर आप उसके एक्सेल लिए ऐसे मुझे बना थोड़ा के सा रखेंगे तो टाइम आप टाइम ज्यादा लगता है सर। कोई इजीएस्ट वे हो तो बताइए। इजीएस्ट वे हमारे पास कोई नहीं है। उसके लिए आपको या तो फिर डेल्टा से वर्क करिए, या तो फिर आप एक्सेल बना के रखिए सर, है ना। एक्सेल का बना करके ऐसे रखेंगे तो आप कोई भी वैल्यू इंटर करेंगे फटाक से चेंज होकर के आ जाएगा। तो अच्छा हाँ। सर, ये वाली जो आपने जो दिखा रहे हैं सर, ये क्या एक्सेल पे लोड है? जी, एक्सेल पे मैंने अपने लिए बनाया है, खुद के लिए सर। तो क्या सर, ये क्या क्या नाम है सर अपना, ये सारे क्या कहते हैं उसको, एक्सपायरी डेट में अलग अलग हो जाते होंगे ये? एक्सपायरी डेट में नहीं, कोई भी मार्केट प्राइस जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे ना, मार्केट प्राइस अच्छा। हमारा ये इंटर है, मैंने ऐसे बनाया है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 डाल दिया तो ये पूरा जो है मार्केट प्राइस अपने आप 10 सेट हो गया, देख रहे हैं। अब हाँ। क्या करेगा, स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दिया, जैसे हमने डाल दिया 2560 डाल दिया, और यहाँ पे हाँ। 10 प्राइस का डिफरेंस है 2570 मैंने डाल दिया। ठीक है। अब जी। मैं क्या करूंगा कि तुरंत इसको ड्रॉ कर दूंगा तो ये अपने आप जो है, या ड्रॉ भी नहीं भी करूंगा तो भी अपने आप जो है आ जाएगा। हम्म। ठीक है। ये ड्रॉ ड्रॉ तो एक्सेल में करते हैं, नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी आ जाएगा। फिर एलटीपी लेकर के जिस भी स्ट्राइक प्राइस की दो तीन स्ट्राइक प्राइस है, हाँ। उसको लेकर के एंटर कर देंगे, फटाक से आ जाएगा हमारा। जी। तो बनाना पड़ेगा सर इसके लिए, है ना। तो सर ये उसका कोई कैलकुलेशन हो तो बता दीजिए, इंट्रेंसिंग वैल्यू वाली जो एक्सेल है। इंट्रिंसिक वैल्यू वाली वही कैलकुलेशन यही है, स्ट्राइक प्राइस में से मार्केट प्राइस को डिवाइड। नहीं वो तो सर, वो तो हाँ, कैलकुलेशन करते हैं सर, जो एक्सेल पे आपने जिस तरीके से करा हुआ था। ये एक्सेल की कोडिंग है सर। ये एक्सेल की कोडिंग हमने की है, और कुछ नहीं किया है मैंने। ये जो है ना, मैंने एक्सेल की कोडिंग की है और कुछ नहीं किया है। एक्सेल की कोडिंग में ऐड करना, देखिए यही सब एक्सेल की कोडिंग है ना। ओके। हाँ, तो यही है। थोड़ा सा एक्सेल आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर कर पाएंगे बेहतरीन ढंग से। हम्म। ठीक है। समझ में आया सर आपको। ठीक है चलिए। सर, ठीक है, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सो मच सर। फिलहाल राहुल चहर जी सर अनम्यूट करें सर। गुड नरेंद्र आफ्टरनून जी। सर। सर गुड नमस्कार आफ्टरनून। नरेंद्र जी सर, यस सर। बताएं सर। बढ़िया सर, बढ़िया, बताएं सर। सर कुछ नहीं सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अभी मैं पहले 1.5 साल से देख रहा हूँ कैलकुलेटर को, हम्म। हम्म। और ट्रेड नहीं किया था। फिर मैंने जी। नागपुर भी अभी करके आया हूँ। हम्म। लेकिन सर अभी ठीक ठाक सा दिख रहा था मार्केट, अब ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हुआ कि अब अजीब सा वो करते हैं ना, ट्रेड लेते हैं तो
सारी चीजें भूल जाते हैं और बस ट्रेड करने के हिसाब से ट्रेड करने लगते हैं, तो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपको देखना चाहिए वो नहीं मैं देख बता रहा पाते। हूँ आपको ना कि पहले पेपर ट्रेड करिए। और ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है हम जब दो तीन डिस्प्ले हमारे सामने होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मैं टैब होता है तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ या आप डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। तो वैसे हम्म। सिचुएशन के लिए हम्म। मैंने अभी एक किसी को से बात हो रही थी मेरी, तो मैंने बताया था उनको कि आप एक काम किया करिए कि जब भी देखें तो आप एलटीपी कैलकुलेटर को देख करके समझने की कोशिश करिए कि बॉटम पे मार्केट कब आ रहा है और टॉप पे मार्केट कब जा रहा है, मुझे बिकवाली किस रेंज कहाँ से करनी है और बाइंग कहाँ से करनी है। ठीक है। तो इन इसको जो है लिमिट ऑर्डर लगा करके रखें आप। ठीक है। आपको बार बार यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, तो उस समय क्या होगी कि आपकी एक्यूरेसी जो है ना थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। तो चूंकि आपका डेटा पे पूरा ठीक है। आपका ध्यान रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, मुझे हर टॉप से बिकवाली हर बॉटम से खरीदारी करनी है। अब जैसे ही मैं बॉटम हम्म। से हम्म। खरीदारी करने गया तब तक कोई परसेंटेज ऐसा है जो इंक्रीज करते जा रहा है बॉटम साइड में, और मार्केट जो है जैसे ही हम हम्म। ट्रेड लिए तब तक पता चला कि वो मार्केट जो है नीचे फिसल गया, और जा करके हम चेक कर रहे हैं तो पता चला अरे यार ये वैल्यू बढ़ रही थी ना, इसके वजह से मेरी आज जो है लॉस हो आज गया। सर आज सर ऐसे ही हुआ हाँ ऐसे आज। ही होता है, क्या जनरली हुआ ऐसे ही सर होता कि है। तो जब आप बार बार टैब को मूव नहीं करेंगे, टैब पे मूव नहीं करेंगे, तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। ठीक है। क्योंकि आपका आज एक्यूरेसी बढ़ की जो जाएगा। सिचुएशन थी सुबह सुबह की सर, आज की जो दिख रहा था सुबह, तो हम्म। ईओएस से भी हमें कुछ दिख नहीं रहा था, परसेंटेज 34-35% पर थी उसका, हम्म। यूएस -1 पर। तो इतने जी ज्यादा जी। परसेंटेज भी नहीं दिख रही थी, और यहाँ डब्ल्यूटीटी दिख रहा था ईओआर पर। तो हम्म। इसलिए वो जो कॉल की हमने वो लिया था, ट्रेड लिया था, हम्म। लेकिन वो उसमें बहुत बुरा फंस गया था, वो सीधा लेके चली गई। अब हमने सोचा कि सर ये अभी लौट कर आएगी, क्योंकि एक डाइवर्जन तो देगी कम से कम, लेकिन वो जी। दिया नहीं और वो सीधा लेके चली गई। नहीं सर, ऐसा मत किया तो करिए, और उसमें थोड़ा सा आप एक हफ्ते ट्रेडिंग रोक दीजिए तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है। नहीं, ऐसा मेरे को इतना ज्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है कि हम जब भी ट्रेड लेते हैं लॉस होता है। हम्म। आज ऐसे आज का सिनेरियो और एक बार और हुआ था ऐसी, हाँ डब्ल्यू तो टी टी फिर दिखा के सिंपली वो कुछ नहीं करना है आपको, हुआ। आपके लिए कुछ नहीं करना है, बस हम्म। थोड़ा सा टैब को हम्म। इग्नोर करिए। दो टैब को एक टैब पे जी। फोकस करिए, सही हो जाएगा धीरे धीरे एक्यूरेसी, है ना। दूसरा एक चीज और है सर कि ये हमें ये सुबह सुबह का मार्केट कैसे देखें, कि जब ये ओपन सुबह सुबह का मार्केट देखना कैसे चाहिए सुबह, बिल्कुल जो जब अपने ये ट्रेड लेते हैं सुबह 9 बज के सुबह सुबह 15 मिनट मार्केट पे देखने और के लिए सर मैं 35। आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जा करके आप देख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो बहुत ही अच्छी बनाई है यहाँ पे। एक मिनट, मार्केट मार्केट डायरेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि पहले टॉप मिलेगा या बॉटम, देख रहे हैं वीडियो ये वाली, हाँ। देख रहे हैं। फिर इसके बाद में ऑप्शन चिन्ह देखना कब है, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक। ये आपको ठीक दो है। वीडियो आपको देखनी चाहिए, आप समझ जाएंगे मार्केट में कि मार्केट को वाकई में हमको समझना कैसे है स्टार्टिंग में। ठीक है। ये 9:15 से 20, ठीक है। 9:15 से 20 की मैंने दो वीडियो डिटेल में बनाई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाकर, ओके। प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। और दूसरा सर एक चीज और बोल रहा हूँ कि ऐसे हमें बैक टेस्ट करना है अभी, जैसे मान के जी। चलिए कि बैक टेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी होता है, और हमारा, और जब ये देखा था 1.5 साल पहले, तब इतना ज्यादा नहीं होता था, जो भी ट्रेड रहता था बिल्कुल डायरेक्ट वैसे चलता था, बिल्कुल जो उसमें दिखता था सिनेरियो में वही वही होता था। लेकिन हम्म। अभी कुछ टाइम से 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि ट्रेड लेते हैं और उल्टा मार्केट भगता है। जी जी। तो ऐसा ये इस वजह से हो रहा है कि ये मार्केट में से अभी फॉरेनर निकल रहे हैं और ये इन्वेस्टर निकल रहे हैं, इस वजह से हो रहा है, या ये अभी चलते ही नहीं नहीं, जाएगा अभी? वो थोड़ा सा नर्वस आप हो जाते हैं, बोला ना मैं कि कम से कम एक हफ्ते ट्रेडिंग रोक करके अगले हफ्ते से करना स्टार्ट करिए, सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। और थोड़ा सा मूव कम ठीक है करिए, सर। किया करिए टैब को ओपन करके, तो और भी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और कुछ खास नहीं है आपके पास। ठीक है। ठीक है सर, सर आप मेरे को सर वो लिंक भेज दीजिए तो मैं उसको कर लेता जी हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको लिंक आ गया होगा सर, चैट बॉक्स में लिंक आ गया है ना। ओके। जी ओके थैंक सर, यू। थैंक यू। यूट्यूब का लिंक हमने चैट बॉक्स में दे दिया है। आप लोगों को भी डिटेल में जा करके आप वीडियोस देखनी है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस समझना है, तो भी आप जा करके इस चैनल पे जा करके आप प्रॉपर तरीके से वीडियो देख सकते हैं। कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको आपको डाउट करता हो और वही इस पे आप ओपन करें खोजें तो ना मिले। हाँ मैंने अभी
गेम ऑफ परसेंटेज की वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं किया है, गेम ऑफ परसेंटेज की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। साथ ही साथ आपको जो है बच्चों का वॉइस नोट भी सुनने को मिल जाता है, जो कि डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं। ये बच्चे आपको वॉइस नोट भी सुनाते हैं, वॉइस नोट बताते हैं, बच्चे इतने मेच्योर हैं। ठीक है, तो इन बच्चों का वॉइस नोट भी सुनने के लिए आप जाइए, जज करिए कि बच्चे कितने सीख रहे हैं, कैसे हैं, इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। तो इनसे क्या सीखने को मिल सकता है, छोटे हैं बट हमें भी कभी कभी सीखने को मिलता है बच्चों से। तो आपको क्या मिल रहा है सीखने के लिए, वो अपने अंदाज में बताते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। तो आपको चैट बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली का डेली मैं अपडेट रहता हूँ यहाँ पे। हर एक वीडियो हमारी डेली के डेली वीडियो आती है, तो आप वीडियो जाकर के जरूर देखिए। राहुल जी सर अनम्यूट करें सर, राहुल चहर जी सर अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार सर, बताएं सर। सर मैं आज जो सिनेरियो एक बना था EUS-1 का, उसे देख रहा था सर मैं भी हिस्टोरिकल चार्ट पे। हम्म। तो उसमें सर कैंडल स्टिक में ट्रेडिंग व्यू पे तो दिखा रहा है कि जो उसने रिवर्सल प्राइस लगाया है 361 पे लगाया है। बट सर हम्म। स्ट्राइक इसमें कहीं LTP कैलकुलेटर में आ नहीं रहा, मतलब वो मैं उस पर 1 मिनट की कैंडल लगा के देख रहा हूँ तो उधर आ रहा है कि हाँ उसने रिवर्सल प्राइस लगाया EUS-1 से वहां तक गया। बट हम्म। इसमें हिस्टोरिकल में देख रहा हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को किधर है। किसकी बात बोल रहे हैं आप? सर मैं 940 पे जो सिनेरियो बना था एक मिनट, EUS-1 से। ये वाले चलते हैं 940 पे सर। हम्म, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। 940 का ये सिनेरियो है। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए, हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है फिलहाल स्ट्रांग, और हाँ जी। रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टू स्टॉप, जो कि सुबह ठीक से बना हुआ था। ठीक ठीक है, अब ठीक। इसको हम प्ले करते हैं डेटा को, और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा परसेंटेज है जो काफी तेजी से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कोई ऐसी परसेंटेज है जो काफी तेजी से इंप्रूव होती हुई आ रही है? कुछ सर परसेंटेज नजर आ रहा है आपको जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है सिर्फ? सर ये 55 वाली थोड़ी बहुत हो रही है, और तो सर देखिए यहाँ इसमें पे 24,300 की जो परसेंटेज है ना, हाँ इसको आप 55 ध्यान से वाली देखिए। देख यही रहे बोल हैं? रहा हूँ। हाँ तो इसी की। ऐसे ऐसे सिचुएशन में जब होता है मार्केट, जब परसेंटेज तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो मार्केट खींच देता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये फिर भी जो है ठीक ठाक बढ़ रही है। हम्म और यहाँ पे बात करते हैं, ये विक्टोरिया टॉप है, हम्म। और ये विक्टोरिया टॉप है, तो यहाँ का परसेंटेज स्टेबल है, पूरी तरह से कोई मूवमेंट नहीं है, स्टेबल है परसेंटेज। तो ऐसे अब सिचुएशन के लिए क्या है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कर देता है, ऐसा कुछ मतलब यहाँ पे जो है, जब ये परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो फिर मार्केट अपने डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। डिपेंड करता है कि मार्केट में परसेंटेज किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। तो सर ये EUS-1 से वैसे ट्रेडेबल था या नहीं, ये नहीं पूछना था, चाह रहा परसेंटेज अगर ऐसा बढ़ना स्टार्ट हो जाए ना, तो मत नहीं करिए ट्रेड सर। कोई रीजन ही नहीं है। मैं बोला ना कि एक, मैं किसी को मैं आंसर बता रहा था कि ये, हाँ ये परसेंटेज मैं बता रहा था कि 25 है, और ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई बहुत तेजी से, था। फिर परसेंटेज खींच देगा वो। कोई दिक्कत नहीं है कि वो कोई मायने नहीं रखता है कि वो अपने वीकनेस पे आया है कि नहीं आया है, 75% के आसपास है कि नहीं है, कम है या ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खींच देगा बट मार्केट को। बट सर हाँ इसने मतलब टारगेट हिट करवा दिया था, मतलब 5 मिनट में जो रिवर्सल वाला टारगेट था, जी। जो सर ने जो लाइन खींची थी ना, जो 319 या 20 पैसे था, और फिर इसने हिट करवा दिया था वहां तक, ऊपर तक। एक्चुअली रीजन ये था कि परसेंटेज की वैल्यू जो थी ना, वो थोड़ी सी क्या थी कि दूर थी। हम्म ठीक है, वीकनेस के काफी दूर थी, तो थोड़ा सा हम्म। ट्रेवल करते करते जैसे ही समय मिला तो खींच दिया। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो मतलब सर इसे रिस्की में रख सकते हैं बहुत ज्यादा, अगर रिस्की कोई। नहीं, बहुत रिस्की है। अच्छा, ये रिस्की ट्रेडेबल है ही नहीं, नहीं बहुत मतलब ज्यादा सर। रिस्की है, ट्रेडेबल एकदम नहीं है। अच्छा। ऐसे परसेंटेज का बढ़ना मतलब, सोचिए कि ऐसे परसेंटेज का बढ़ना का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आप कैंडल से ट्रेड कर रहे हैं, और आपके सामने बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई जा रही हैं, हम्म। और आपके सामने यहाँ पे जो है सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बनती आ रही हैं, तो एक बार आदमी तो डर जाएगा ही जाएगा ना। वही कंडीशन है यहाँ पे। ये ऑप्शन चेन है, ये समझिए कि कैंडल्स बहुत बड़े बन रहे हैं, और मुझे ठीक। डरना है इससे। तो सर स्लाइडली भी जहाँ पर भी जैसे 30% है कहीं पर, अगर वो स्लाइडली भी एकदम 10-20 पॉइंट बढ़ गई, परसेंटेज में बढ़ गई, 40 हो गई,
तो हमें उसको पूरा कंसिडरेशन में रखना है ना जी कि हाँ। बिल्कुल। हाँ, ये देखिए क्या है ना कि ये परसेंटेज अगर कोई एक फार्मूला होता है ना, कि फार्मूला होता है ठीक है, थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे हुआ तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन जब ये परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ना, हम्म। तो ये अपने आप में 100% काम करके जाता है। और सर एक और क्वेश्चन था, मैंने सर बस जस्ट स्टार्ट ही किया, अभी मैं जस्ट देख ही रहा हूँ, मतलब आप लोगों की वीडियोस देखता हूँ और बस चार्ट को देखता हूँ, अभी पेपर ट्रेडिंग भी नहीं स्टार्ट की इवन दो। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम रिवर्सल पे लेते हैं, यूएस या ईयूआर पे लेते हैं, तो हम कितनी देर पहले लें, मतलब वहां पर एग्जीक्यूशन कितनी देर पहले करना चाहिए मैं ट्रेड का, मतलब ये एग्जीक्यूशन का क्योंकि मतलब इसमें ये है कि रिवर्सल प्राइस भी चेंजेस होते रहते हैं। मार्केट में मोमेंट किस टाइप का हो रहा है, उसके बिहेव पे करें। आप अगर स्टार्टिंग में है तो थोड़ा सा जल्दी करें, बिटवीन ऑफ डे है तो बिटवीन में रहें, और थोड़ा लास्ट में है तो थोड़ा सा डिले करें। जैसे सर अब 920 पे हम मैजिकल लाइंस खींच देते हैं, तो हम्म जैसे उस पे आया ईयूआर या ईयूएस पे आ रहा है, तो हम हम्म उससे कितनी देर पहले मतलब हमें एग्जीक्यूशन करना चाहिए अपने ट्रेड का, बस मतलब। जो है डिपेंड करता है, ये सब एक्सपीरियंस से आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी देर पहले करेगा आप, 2 4 10 सेकंड 20 सेकंड भी मायने रखता है, 1 मिनट भी मायने रखता है स्टार्टिंग के फेस में। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सिचुएशन एक आध सिचुएशन डिपेंड करता है कि परसेंटेज किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ मार्केट की ओपनिंग कैसी है, ये सब कुछ डिपेंड करता है सर। अच्छा सर, जैसे हम ये लगा देते हैं, मैजिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं ईयूएस या माइनस ईयूएस माइनस की कर देते हैं, तो उसमें मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब जैसे आज का ही एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे 310 पे माइनस ईयूएस -1 था, तो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि हमें कैसे, मतलब उस चीज को कि हाँ भाई मुझे अब टारगेट लगा देना, मतलब ट्रेड ले देखिए लेनी है आप, 310 पे। ये जो है ना मार्केट में आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना होगा ना सर। प्रीमियम कैलकुलेट करिए। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट आप चाहते हैं कि सुबह में मार्केट 303 है, और हाँ। सॉरी, आप चाहते हैं कि मार्केट में 303 है, 310 पे मार्केट आए, तो आपको क्या हम्म। करना है, पुट बाय करना है या कॉल बाय करना है, जो भी करना है, ठीक है। हम्म। प्रीमियम यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए कि अभी चल रहा है हमारा मार्केट 24,303, कॉल बाय करना है 310 पे आएगा तो, या 290 पे आएगा तो मुझे कॉल बाय करना है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा 24,290, यहाँ पे एंट्री कर लूंगा। और हम्म। 24,090 पे जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रीमियम अभी 174 चल रहा है, 166 आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉल बाय कर लूंगा। ठीक। ठीक है। ये तो सर समझ में आ गया, बट आप जैसे बता रहे हो कि सिनेरियोज भी चेंज होते हैं, कि 1 मिनट पहले या 10 30 सेकंड पहले, तो वो हाँ पूछना चाह रहा था हमें कितनी मत देर पहले एग्जीक्यूट करना है ये वाली चीज। नहीं नहीं, ये वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है, वो एक्सपीरियंस से मतलब वही 1 मिनट आधा मिनट वही डिपेंड करता है सर। ऐसा कुछ नहीं है अब डिपेंड करता है कि किस टाइम आप ट्रेड कर रहे हैं और और सिचुएशन। सर इसमें इसमें जैसे रिवर्सल प्राइसेस भी चेंज होती हैं, जैसे यूएस या यूएस माइनस की ये एक्सटेंशन की प्राइस वो हम्म ये वैल्यूज चेंज होती हैं, तो फिर हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि यही। ज्यादा ज्यादा रिवर्सल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जब हमारा मार्केट, जैसे मान लीजिए कि मार्केट हमारा चला और मार्केट हाँ। आकर के ऐसे सिचुएशन में है, ऐसे मार्केट गिरता हुआ जा रहा है, हाँ। या हाँ। कल का मार्केट देख लेते हैं, तो मार्केट अगर ऐसे गिरते हुए आ रहा है तो हमारे पास कम समय है। मार्केट अगर ऐसे गिरते हुए आ रहा है तो हमारे पास ज्यादा समय है। मार्केट अगर ऐसे गिरते हुए आ रहा है तो और भी ज्यादा समय है, लेना हम्म। पड़ेगा। तो और डिपेंड आज करता है किस कि मार्केट में डायरेक्शन कैसे चल रहा है। सर डायरेक्शन पे, जैसे आज का मार्केट था तो उसमें बहुत अगर ज्यादा थोड़ा सा मैं रिवर्सल ट्रेड प्राइसेस होता चेंज हूँ हो रहे तो होंगे। मैं पोजीशन लगाने से पहले एक बार चेक कर लूंगा कि अच्छा, हमारा कि क्या। प्रीमियम कितना है ना। ठीक सर। और हाँ सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि मतलब अकॉर्डिंग टू विनय सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि हमें मतलब जो टारगेट सेट करना है वो रिवर्सल का टारगेट है, मतलब उसका 50 पॉइंट्स का, जैसे बैंक निफ्टी में। तो सर ब्लड बाथ या बुल सिनेरियो में मतलब हम टारगेट क्या रखना चाहिए नहीं, हमें, मंजीत बस जी सर, एक ही इनके डाइवर्जन का पूछने का, लेना है या क्या मंजीत जी करना है सर उसमें। आप एक मिनट, मंजीत जी सर, इनके पूछने का मतलब ऐसा नहीं है। हाँ बताएं सर, बताएं राहुल जी सर। मैं सर ये कह रहा हूँ कि उसमें मतलब हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, डाइवर्जन तक ही रहना चाहिए, ये समझना चाह रहा था, ब्लड बाथ और हमारा बुल रन। टारगेट सब हम बता रहे हैं आपको। टारगेट, हमारा टारगेट जो होता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक होता है, लेकिन अच्छा। हमारी कैपेसिटी कहती है कि पहले धीरे धीरे उसको अचीव करो। एक ओके। डाइवर्जन पे बुक करना स्टार्ट करिए, फिर 2 डाइवर्जन बुक करिए, फिर उस डाइवर्जन को बढ़ाते जाइए। ओके ओके सर, यही मेरा डाउट था कि मतलब जैसे बुल रन नहीं के नहीं, हमारा सिनेरियो में तो पता नहीं पड़ता। हमारा जो होता है टारगेट होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और बट सर हम सर अपने एक आप और को उसमें इम्प्रूव करेंगे। एक वर्ड और यूज करते हैं सर उसमें, बुल रन या
इसमें ब्लड बाथ के सिनेरियो में कि हर सपोर्ट से, हर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या हर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आप बाय करो बुल रन या उसमें बाय बाय करने का मतलब ये होता है ना कि हाँ खरीदारी करना है, यानी अगर कंडीशन बना हुआ है वीक टू स्टॉप तो आपको हर बॉटम से खरीदारी करना है। ठीक सर, है, वही समझ नहीं आ रहा कि हर बॉटम से कैसे, मतलब ये थोड़ा हर ये बॉटम से वर्ड। खरीदारी का मतलब है कि हमारा एक स्ट्राइक प्राइस पे दो हमारे क्या होते हैं कि एक टॉप होता है एक बॉटम होता है। हम्म। ठीक है, तो हाँ जी। स्ट्राइक प्राइस पे इमीडिएट टॉप और इमीडिएट बॉटम दोनों होता है। जैसे। ठीक है, तो हम्म। उस वैसी सिचुएशन के लिए हमारा जब बॉटम आएगा तो हम इस बॉटम से खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि हम टॉप का वेट करके बिग वाली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान ठीक लीजिए हमारा, हाँ तो ऐसा होता है। ठीक ठीक सर। जी सर, आपका और मैंने उसमें शिफ्टिंग वाला वीडियो देखा था, कंफ्यूजन जो थी वो क्लियर होगी। पहले मुझे लग रहा था उसके अंदर कि जो एक साइड जो सपोर्ट बनेगा वो 1 घंटे तक रहना चाहिए, बट आपने उसमें और क्लेरिफाई करके समझाया कि मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम 1 घंटे बाद अगर सिनेरियो बन रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दूसरी साइड पे स्ट्रांग रहना चाहिए। पहले मैं जी सोच रहा था कि 1 घंटे से ही दूसरी साइड भी स्ट्रांग रहनी चाहिए, क्योंकि इतना क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा था उसमें। और कोई बात हाँ, नहीं। क्योंकि मतलब लैंग्वेज में नहीं पता पड़ता ना हम क्या समझ रहे हैं उसको, तो वो वाली चीज हम्म। समझ में आई। दूसरा सर, उसमें एक विनय सर ने ये भी बताया था कि जैसे पहला फर्स्ट सिनेरियो लेके चल रहे थे कि एक ही कोई भी परसेंटेज मान के चलिए 88% पे है, 1 घंटे तक है। अब हम्म। 1 घंटे बाद वो शिफ्ट हो गया, पर प्रॉपरली शिफ्टिंग नहीं हुई, मतलब वीक टुवर्ड टॉप था या वीक टुवर्ड बॉटम था, तो शिफ्टिंग हो गई बट कंप्लीट नहीं हुई, मतलब दूसरी साइड 99 या 98 हो रह गई। तो सर बोल रहे हैं कि फिर 1 और घंटे हम देखेंगे उस चीज को। जी तो इसमें मतलब ये उसमें सिनेरियो नंबर 1 ही चलेगा ना सर फिर भी? नहीं, सिनेरियो नंबर 1 नहीं चलेगा, परसेंटेज का मूवमेंट अगर ज्यादा है तो 2 घंटे हो जाएगा ना सर। हाँ, जैसे न्यू ईओएस बना किसी पे भी, तो हम्म। उसमें पूछ रहा हूँ कि उसके बाद फिर 1 और घंटे लेंगे ना हम? जैसे जी 1 घंटे हमने बिल्कुल देखा कि बिल्कुल ईयूएस बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूजन की बिल्कुल स्टेट सर। बन रही है। बिल्कुल सर। हाँ, तो जैसे 1 घंटे की यूएस की 85% है, जब वो 1 घंटे जैसे ही खत्म होने आया वो शिफ्ट कर गया, न्यू ईओएस हो गया उसमें। पर जहाँ वीक टुवर्ड बॉटम बना है, अब 98 वहां परसेंटेज चल रही है बहुत देर से, तो उसमें सर बोल रहे हैं कि वो भी फिर तुम्हें 1 घंटे देखना पड़ेगा पूरा, उसको भी 1 घंटे देना पड़ेगा। नहीं तो नहीं, इसको बस आप वो ध्यान नहीं दिए होंगे, हो सकता है नहीं, ना। मैंने सर उसे रिपीटेड 2-3 बार देखा था, मतलब इसी वजह से ये थोड़ा समझा नहीं, दीजिए सर क्या स्टेट है ऑफ मतलब। कंफ्यूजन में आपके डाउट है ना। हाँ हाँ। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में डाउट है, राइट। हाँ हाँ। सपोर्ट मान लीजिए कि यहाँ पे हमको अभी कंडीशन दिखाई दे रहा है सपोर्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप। ये हम्म परसेंटेज हमारा अगर 5% के अंदर मूवमेंट करता है, हम्म ठीक है, तो हमारा हम्म 1 घंटे का एसओसी होगा हम्म रेजिस्टेंस साइड में। ठीक है, हम्म हम्म साथ ही साथ हमारा अगर ये परसेंटेज 75 से लेकर 99 के बीच में ट्रेवल कर रहा है और शिफ्टिंग एक भी बार नहीं हुई है, यानी रेजिस्टेंस 24,400 पे था ही और अभी तक है, एक भी बार 500 पे नहीं आया है, हम्म तो उस समय भी क्या करेंगे हम इसको, हम्म। उसको अभी भी हम क्या बोलेंगे, इसको 2 घंटे का एसओसी बोलेंगे। सर, ठीक है, इसमें जो सेकंड वाले सिनेरियो में मतलब वो रेंज बाउंड में मूव करता रहे, कभी 75 आ जाए कभी 99 आ जाए, मतलब तो उससे उससे कोई कोई मतलब मतलब नहीं है। नहीं है, वो हाँ 99 वो कितना भी ट्रेवल कर ले कोई दिक्कत हम्म। नहीं है। बस इसको शिफ्ट नहीं होना है, ब्लू कलर 500 पे एक भी बार नहीं होना है। ठीक। ठीक है, और हाँ। इसके बाद 24,400 पे हमारा रेजिस्टेंस है और 24,400 से 500 पे आ जाए, हम्म और ये बार बार कंडीशन हो रहा है या एक बार हुआ या बार बार हो रहा है, तो हम्म। ऐसे सिचुएशन में हम 3 घंटे का करेंगे। सर, ये तो मेरे क्लियर आपकी वीडियो से समझ में आ गया, ये वाला बिल्कुल क्लियर सिनेरियो। अब इसी सिनेरियो में ले लीजिए सर, जैसे ये 89% है, वीक टुवर्ड टॉप है सर। अब हम्म। इसमें मान के चलिए ये 1 घंटे तक यही सिचुएशन बनी रही, और 1 घंटा जैसी बीटा उसके 1 सेकंड बाद ही ये वीक टुवर्ड मतलब न्यू ईयूआर बन गया सर इस पे 24,500 पे। और हम्म। इधर जो फिर बिग टू वर्ड बॉटम हो जाएगा सर वो, तो उधर 98% बनी रहा या 99% बना रहा, तो फिर उस वाले कंडीशन में हमें 1 घंटे तक मान के चलिए ये कंडीशन बनी रही 99 या 98। तो उससे फिर मतलब नहीं है, वो 98 या 99 बने तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये जब आया होगा, ये हाँ जब आया होगा तो चल करके ही आया होगा ना सर। हाँ जी। ये चल करके ही आया होगा ना 89 के करीब की, डायरेक्ट 89 हो गया होगा, हाँ हाँ चल करके ही आया होगा। तो ये हाँ हाँ। परसेंटेज जो है चल करके आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 घंटे में कंसिडर करेंगे, और एक भी ठीक बार अगर शिफ्टिंग हो गई तो हम 3 घंटे में करेंगे सर। ठीक ठीक सर, ठीक है सर, जी यही जी पूछना जी। चाह रहा
जी सर सर, मेरे को कोई सर पेपर ट्रेडिंग का कोई ऐप या सर बता वर्चुअल दीजिए। ट्रेडिंग मिल जाएगा, वर्चुअल ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, नियोटा ऐप है, फिर इस फ्रंट पेज है। सर अगर थोड़ी कोई, सी आप सर किसी का iOS पे, लिंक या कोई सजेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं इस पर ट्रेडिंग भी हुआ है जो मिलता था सर, वो हो नहीं रहा है। और कोई ऐसा ऐप मुझे मिल नहीं रहा कि सर उस पर पेपर ट्रेडिंग काफी दिन से खोज रहा हूँ सर मैं। ट्रेडिंग ट्रेडिंग उस पे करिए, वर्चुअल ट्रेडिंग 2.0। किस पे है, एंड्रॉयड है, iOS है? iOS है सर। iOS है तो सर थोड़ा सा आपको चार्ज पे करना होगा। neostock.com पे चले जाइए। न्यू नियो, NEO, नियो स्टॉक डॉट स्टॉक्स। कॉम हाँ ठीक है सर, मैं इसको देख हाँ, लेता हूँ। neostock.com पे चले जाइए, देख लीजिए। थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, और शिफ्टिंग के वीडियो से भी सीख रहे हैं, सीखने को मिला आपको। चलिए, तो नईम अंसारी जी सर, अनम्यूट कर लीजिए, नईम अंसारी जी सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं सर। सर ये पूछ रहा था ऑप्शन सेलिंग के बारे में बता दें। ऑप्शन सेलिंग के बारे में, ऑप्शन सेलिंग के जी बारे में तो एक वीडियो ऑलरेडी हमारे पास है सर। वहां पे एप्लीकेशन पे जाएंगे ना, तो एप्लीकेशन पे एक जी हमारे पास ऑलरेडी वीडियो है, तो उसको वॉच कर लीजिए ना, ठीक है सर। है ना। ठीक है। पूरी डिटेल में वीडियो है। अब यहाँ पे शॉर्ट में बताना 2 मिनट 4 मिनट में तो नहीं हाँ पॉसिबल हाँ, है सर। ठीक ठीक जी है सर। सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो दीपक कुमार जायसवाल जी सर, अनम्यूट करें सर। दीपक कुमार जायसवाल जी सर, अनम्यूट करें सर। कोमल रानी, इनका तो दिखाई नहीं रहा है। कोमल रानी, अनम्यूट करिए। कोमल रानी, इसे अनम्यूट करिए। मंजीत कुमार जी सर, अनम्यूट करें सर। मंजीत कुमार जी सर, अनम्यूट करें सर। मंजीत जी, अनम्यूट करें सर। मैसेज कर रहे थे सभी कभी से। हेलो। जी सुदीप जी, बताएं सर। चलिए, भारती नंदी वाले जी सर, अनम्यूट करें सर। भारती नंदी वाले जी सर, अनम्यूट करें सर। एकू शर्मा जी सर, अनम्यूट करें। शायद ये लोग नहीं है अवेलेबल, कोई बात नहीं। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, बेसिक टू एडवांस की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं। मैं डेली का डेली यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, पीसीआर क्या है, बिना कैंडल्स के हमको कैसे देखना है, ऑप्शन चेन में ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड कहाँ लें, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सबका क्वेश्चन होता है ना कि ट्रेड कहाँ से हमको करना है। तो इस चैनल पे जाइए, और आपको चैट बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, बहुत सारे सिनेरियो जो कि आपको डाउट क्रिएट करते हैं। इस पे जाकर के आप वीडियो हमारा देख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस की वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का क्यूएनए सेशन यहीं पे एंड होता है। फिर मिलेंगे हम आपसे कल के क्यूएनए क्लास में। कल कोई भी ना कोई तो जरूर क्यूएनए लेगा, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और लाइव मार्केट में मिलेंगे हम मंडे को। फिलहाल आज के लिए इतना ही। डैडी इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना है। तब तक के लिए सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार, हमारे टीम की तरफ से नमस्कार।